अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद मी। आज की वीडियो में हम क्लास 9 का चैप्टर 4 सेल साइकिल स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे और इसमें हम मियोसिस के प्रोसेस को स्टडी करेंगे। चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद मी। आज की वीडियो में हम क्लास 9 का चैप्टर 4 सेल साइकिल स्टार्ट करेंगे। तो भाई सबसे पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि मियोसिस होता क्या है। तो मियोसिस एक ऐसा सेल डिवीजन का प्रोसेस है जिसमें हर डॉटर सेल पेरेंट के हाफ क्रोमोसोम लेता है। ये हमारे पास माइटोसिस से किस बेस पे डिफरेंट है कि यहाँ पे हमारे पास हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम आएंगे। लाइक अगर पेरेंट के पास 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है तो यहाँ पे 23 आएंगे एक सेल में और 23 दूसरे सेल में। जबकि माइटोसिस में क्या हो रहा था कि अगर एक सेल में 46 क्रोमोसोम है तो आगे फर्दर कितने डिवाइड हो रहे हैं, 46 ही आएंगे दूसरे आइडेंटिकल दोनों डॉटर सेल्स में। तो मियोसिस में हमारे पास क्या है कि ये वो सेल डिवीजन है जिसमें डॉटर सेल जो है वो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिसीव करते हैं एज कम्पेयर टू पेरेंट सेल। इसमें मियोसिस में क्या होता है कि जो पेरेंट होता है वो डिप्लॉइड पेरेंट सेल्स होते हैं, वो डिवाइड होते हैं और प्रोड्यूस क्या करते हैं 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल। लास्ट वाले में जो हमने माइटोसिस का प्रोसेस पढ़ा था उसमें हमारे पास क्रोमोसोम जो सेल होंगे वो 2 बन रहे थे, 2 डॉटर सेल्स बन रहे थे। जबकि मियोसिस में हमारे पास 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी लास्ट जिसमें हमने माइटोसिस को डिस्कस किया था तो काइंडली वो वीडियो देखें ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हों, थोड़ा सा आपको आइडिया मिल सके। चलिए आए वीडियो को कंटिन्यू रखते हैं। डिप्लॉइड क्या होते हैं? डिप्लॉइड वो सेल होते हैं जो कि जिनमें क्रोमोसोम पेयर की फॉर्म में होते हैं, लाइक होमोलोगस पेयर्स होते हैं। हमारे पास पेयर्स की फॉर्म में जब होंगे तो वो डिप्लॉइड होंगे। हैप्लॉइड कौन से होंगे? जिसमें कोई पेयर नहीं होगा क्रोमोसोम का। तो भाई सबसे पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि मियोसिस होता क्या है। तो मियोसिस एक ऐसा सेल डिवीजन का प्रोसेस है जिसमें हर डॉटर सेल पेरेंट के हाफ क्रोमोसोम लेता है। ये हमारे पास माइटोसिस से किस बेस पे डिफरेंट है कि यहाँ पे हमारे पास हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम आएंगे। लाइक अगर पेरेंट के पास 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है तो जिस तरह हमारे पास माइटोसिस के फेज थे इसी तरह हमारे पास मियोसिस के फेज हैं। ठीक है, तो मियोसिस हमारे पास डिस्कवर हुआ 1876 में जर्मन बायोलॉजिस्ट ने किया जिसका नाम था ऑस्कर हर्टविग। और इसने मियोसिस को 2 डिवीजन्स के बेस पे डिवाइड किया, दो डिवीजन जिसकी की मियोसिस 1 और मियोसिस 2। जो मियोसिस 1 है उसमें होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट होते हैं और वहाँ पे 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल बन रहे होते हैं। और इसको फर्दर मियोसिस 1 को फर्दर कितना डिवाइड किया गया? फर्दर डिवाइड किया गया प्रोफेज 1 में, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टेलोफेज 1 में। देन अब हमारे पास इसका पहला सब डिवीजन आता है प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 में क्या होता है? जो क्रोमेटिन होते हैं वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाते हैं। ठीक है, जो हमने लास्ट में पढ़ा था। और हर क्रोमोसोम के पास 2 सिस्टर क्रोमेटिड होंगे, ये भी हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। और डीएनए इसमें ऑब्वियस सी बात है कि वो रेप्लिकेट हुआ होगा क्योंकि हमारे पास पीछे एस सिंथेसिस हुई थी। होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो आपस में पेयर बनाते हैं, जिस पेयर को हम क्या कहते हैं? सिनेप्सिस कहते हैं। हर पेयर को टेट्राहेड बनाता है, मतलब 2 क्रोमेटिड मिल रहे हैं जिसकी 4 टांगे होंगी, 2 ऊपर 2 नीचे, तो उसको हम क्या कहेंगे? टेट्राड। जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होंगे वो जिप्ड हो जाएंगे आपस में, जो आपस में एक दूसरे के साथ एक जैसी नहीं होंगे क्रोमेटिड्स, वो आपस में एक दूसरे के साथ जिप्ड हो जाएंगे और वो एक्स शेप का एक स्ट्रक्चर बना लेंगे जिसे हम क्या कहते हैं? चियाज़मेटा। ये जो चियाज़मेटा है वो एक साइट होगी जिधर क्रॉसिंग ओवर हो रही होगी। इसमें मियोसिस में हमारे पास एक स्पेसिफिक यूनिकनेस है, वो ये है कि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रही होती है जिससे जेनेटिक मटेरियल आपस में एक्सचेंज हो रहा होगा। तो इस प्रोसेस के क्रॉसिंग ओवर में क्या होगा कि जो क्रोमोसोम का पोर्शन है ना नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में, वो आपस में एक दूसरे में ट्रांसफर हो रहा होगा। जो क्रॉसिंग ओवर होगी उसकी बेस पे रिजल्ट क्या आएंगे कि वहाँ पे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगी, डाइवर्सिटी आएगी, जिसकी वजह से जो सेल्स आएंगे हमारे पास रिजल्ट में 4 हैप्लॉइड वो सेम नहीं होंगे। ठीक है, और इसमें बाकी सारे के सारे जो प्रोफेज में जो स्टेप माइटोसिस में हो रहे थे वही सेम होंगे। लाइक इसमें न्यूक्लियोटाइड डिसअपीयर हो जाएगा, न्यूक्लियर एनवेलप जो है ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी, सेंट्रियोल जो है वो माइग्रेट करने लग जाएंगे अपोजिट पोल में और स्पिंडल फाइबर जो है उसकी फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो आपके सामने क्रॉसिंग ओवर के लिए एक डायग्राम है जिसमें 4 सिस्टर क्रोमेटिड हैं, जिसमें 2 हमारे पास सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं और 2 हमारे पास नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। सेंट्रोमियर उसके सेंटर में प्रेजेंट है। बाद में जब चियाज़मेटा बनेगा तो वो आपस में इंटरलिंक करेंगे और उससे हमारे पास जो भी जीन्स का मटेरियल होगा वो एक्सचेंज होगा। तो इस तरह हमारे पास डिफरेंट वेराइटी के जीन्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, डाइवर्सिटी इसी बेस पे आती है। तो आपके सामने क्रॉसिंग ओवर के लिए एक डायग्राम है जिसमें 4 सिस्टर क्रोमेटिड हैं, जिसमें अब यहाँ पे मेटाफेज 1 में बिल्कुल वैसा ही प्रोसेस होगा जिस तरह माइटोसिस के मेटाफेज में था, लेकिन यहाँ पे फर्क ये है कि वहाँ 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं और यहाँ पे टेट्राड्स हैं। टेट्राड्स कहते हैं जिसकी 4 टांगे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? वो अटैच होंगे स्पिंडल फाइबर से और अलाइन कर रहे होंगे अपने आप को सेल के इक्वेटर पे, जिसे हमने क्या कहा था? मेटाफेज प्लेट। 2 स्पिंडल फाइबर्स आपस में अटैच हो रही होंगी और अब एक दूसरे को रिपेल कर रही होंगी, अटैच कर रही होंगी पोल्स पे, डिफरेंट पोल्स पे अटैच हो रहे होंगे। देन हमारे पास आता है एनाफेज 1 जिसमें हर स्पिंडल फाइबर जो है वो एक क्रोमोसोम को अपोजिट पोल की तरफ खींचता है। ठीक है, क्रोमोसोम के जो पेयर है ना वो आपस में सेपरेट होते हैं और 2 हैप्लॉइड सेट बना लेते हैं। हर क्रोमोसोम के पास अभी भी जो उनका सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो प्रेजेंट होगी।
नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट स्टेप आता है मेटाफेज 1 का, वो है टीलोफेज 1। तो उसमें क्या होगा, जो स्पिंडल फाइबर्स बनी थी वो डिसअपियर हो जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे पास माइटोसिस में हुआ था। डिसअपियर हो जाएंगे, न्यूक्लियर एनवेलप जो हर डिप्लॉइड सेल के अराउंड आ जाएगा, दोबारा से बनना स्टार्ट हो जाएगा हर डिप्लॉइड सेल के। और फिर क्रोमोसोम जो है वो क्रोमेटिन में अनकॉइल्ड हो जाएंगे, लाइक माइटोसिस के टेलोफेज में जिस तरह था। साइटोकाइनेसिस होगी इसमें और 2 डॉटर सेल इसमें बन जाएंगे। मेटाफेज 1 में 2 डॉटर सेल बनेंगे, मियोसिस 1 में 2 डॉटर सेल बनेंगे और मियोसिस 2 में 2 डॉटर सेल बनेंगे, जिसकी बेसिस पे टोटल कितने होंगे, 4 डॉटर सेल्स होंगे। तो जो मियोसिस 1 है उसमें हमारे पास 2 डॉटर सेल बन गए हैं। इसमें जो यूनिकनेस थी वो क्या थी, यहाँ पे हमारे पास कियास्मेटा बन रहा था और उसकी वजह से साइनेप्सिस हो रही थी और उसके अलावा यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुई। तो मेन यूनिकनेस हमारे पास यहाँ पे ये थी। अब अगर हम कलेक्टिवली एक दफ़ा फेज ऑफ मियोसिस 1 को ऑब्जर्व करें, उसके बारे में पढ़ें, तो पहले हमारे पास जो सेल है वो इंटरफेज का सेल है और फिर हमारे पास प्रोफेज 1 में स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन हो रही है और जो हमारे पास क्रॉसिंग ओवर हो रही है देन प्रोफेज 1 में ही। देन मेटाफेज में हमारे पास अलाइन कर रहे हैं वो इक्वेटर पे। देन एनाफेज में हमारे पास अपोजिट पोल्स पे उनकी डिवीजन हो रही है और टीलोफेज में उनकी कलर क्लियर बन गई, जिसकी वजह से एक सेल कितने में डिवाइड हो गया, 2। अब अगर हम कलेक्टिवली एक दफ़ा फेज ऑफ मियोसिस 1 को ऑब्जर्व करें, उसके बारे में पढ़ें, तो पहले हमारे पास जो सेल है वो इंटरफेज का सेल है और फिर हमारे पास प्रोफेज 1 में स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन हो रही है और जो हमारे पास क्रॉसिंग ओवर हो रही है। देन हमारे पास मियोसिस 2 स्टार्ट होता है। मियोसिस 2 बिल्कुल सेम वैसा ही होगा जैसा माइटोसिस में होता है, बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर होगा। इसको भी हम डिवाइड कर रहे होंगे प्रोफेज 2 में, मेटाफेज 2 में, एनाफेज 2 में और टीलोफेज 2। प्रोफेज 2 में क्या होगा कि जो न्यूक्लियाई थे और न्यूक्लियर एनवेलप वो डिसअपियर हो गए हैं, जो क्रोमेटिन है वो हमारे पास कंडेंस हो गए हैं, जो सेंट्रियोज है वो अपोजिट पोल में चलेगा और वहाँ पे क्या बना रहे हैं वो स्पिंडल फाइबर। उसके बाद हमारे पास मेटाफेज 2 आता है, जिसमें क्या होगा, जो स्पिंडल फाइबर है वो अटैच करना स्टार्ट हो जाएंगे काइनेटोकोर से और वहाँ पे वो क्या करेंगे, अलाइन कर रहे होंगे आपस में, एक दूसरे को इक्वेटर पे अलाइन हो रहे होंगे। एनाफेज में क्या होगा कि वो सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है वो एक दूसरे को पुल करेंगे और वो अपोजिट पोल की तरफ अट्रैक्ट होंगे। देन टीलोफेज 2 में क्या होगा, क्रोमोसोम जो कि क्रोमेटिन में अनकॉइल हो जाएंगे और जो न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक हुआ था प्रोफेज 2 में वो हमारे पास दोबारा से बनना स्टार्ट हो जाएगा और साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो जाएगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे पास माइटोसिस में। तो इसके रिजल्ट में हमारे पास कितने डॉटर सेल्स आ गए, 4 डॉटर सेल्स आ गए और हर एक के पास पेरेंट का हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, लाइक एक पेरेंट का जो सेल था उसमें कितने थे, 46 और अब यहाँ पे कितने होंगे, 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। देन हमारे पास मियोसिस 2 स्टार्ट होता है। मियोसिस 2 बिल्कुल सेम वैसा ही होगा जैसा माइटोसिस में होता है, बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर होगा। इसको भी हम डिवाइड कर रहे होंगे प्रोफेज 2 में, मेटाफेज 2 में, एनाफेज 2 में और टीलोफेज 2 में। प्रोफेज 2 में क्या होगा कि जो न्यूक्लियाई थे और न्यूक्लियर एनवेलप वो डिसअपियर हो गए हैं, जो क्रोमेटिन है वो हमारे पास कंडेंस हो गए हैं, जो सेंट्रियोज है वो अपोजिट पोल में चलेगा और वहाँ पे क्या बना रहे हैं वो स्पिंडल फाइबर। उसके बाद हमारे पास मेटाफेज 2 आता है, जिसमें क्या होगा, जो स्पिंडल फाइबर है वो अटैच करना स्टार्ट हो जाएंगे काइनेटोकोर से और वहाँ पे वो क्या करेंगे, अलाइन कर रहे होंगे आपस में, एक दूसरे को इक्वेटर पे अलाइन हो रहे होंगे। एनाफेज में क्या होगा कि वो सिस्टर क्रोमेटिड। देन अगर हम अब मियोसिस 2 के एक दफ़ा कलेक्टिवली पढ़ लें, तो इसमें हमारे पास जो मियोसिस 1 में 2 सेल्स आए थे उनकी अलग अलग डिवीजन दिखाई गई है कि वो फर्दर कैसे 4 में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो प्रोफेज 2 में हमारे पास फिर वही प्रोसेस हो रहा है कि वहाँ पे स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन हो रही है। मेटाफेज में वो अलग अलग इक्वेटर में हो रहे हैं और एनाफेज में वो आपस में एक दूसरे को पुल करके अपोजिट अट्रैक्ट कर रहे हैं और अपोजिट पोल्स पे मूव कर रहे हैं। टीलोफेज में हमारे पास एक लेयर सी बन रही है जिसमें हमारे पास वापस से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ रही है और न्यूक्लियर प्रेजेंट हो रहे हैं। जो न्यूक्लियर है वो डिस्टिंक्ट एक दूसरे के अपोजिट पोल्स पे चले गए हैं और उसके बाद साइटोकाइनेसिस होकर 2 सेपरेट सेल बन रहे हैं। तो एक सेल के 2 सेल बन रहे हैं, तो हमारे पास 2 सेल की डिवीजन से 4 सेल बन रहे हैं। इस बेसिस पे हमारे पास मियोसिस 2 का प्रोसेस कंप्लीट होता है। देन अगर हम अब मियोसिस 2 के एक दफ़ा कलेक्टिवली पढ़ लें, तो इसमें हमारे पास जो मियोसिस 1 में 2 सेल्स आए थे उनकी अलग अलग डिवीजन दिखाई गई है कि वो फर्दर कैसे 4 में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो प्रोफेज 2 में हमारे पास फिर वही प्रोसेस हो रहा है कि वहाँ पे स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन हो रही है। मेटाफेज में वो अलग अलग इक्वेटर में हो रहे हैं और एनाफेज में वो आपस में एक दूसरे को पुल करके अपोजिट अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब मियोसिस की हमारे पास सिग्निफिकेंस क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, तो ये एनिमल सेल में जो है ना रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के स्पेशल सेल्स जो होते हैं उसमें ये फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे, उसमें डिवीजन परफॉर्म कर रहे होंगे। जो डॉटर सेल्स के गैमीट्स होंगे ना उसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाएगा। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी तो मेल और फीमेल जो गैमीट्स होंगे वो आपस में फ्यूज होंगे और जाइगोट बनेंगे, जिससे क्या होगा, वापस से जो ओरिजिनल नंबर होगा हमारे पास क्रोमोसोम का वो दोबारा से रिस्टोर हो जाएगा। मतलब ये नहीं होगा कि आगे जो जाइगोट होगा उसमें 23 क्रोमोसोम रहेंगे, बल्कि वो 46 हो जाएंगे आफ्टर फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। जाइगोट जो है वो आगे माइटोसिस के प्रोसेस में जाएगा, जिससे वो प्रॉपर एनिमल बनेगा, प्रॉपर एक ऑर्गेनिज्म बनेगा। फ्लावरिंग प्लांट जो होंगे उसमें स्पेशलाइज्ड फ्लावर सेल्स होते हैं जो कि मियोसिस में जाते हैं। डॉटर सेल्स जो होंगे जिसमें स्पोर्स होंगे, ठीक है, उनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। स्पोर्स एक न्यू जनरेशन ग्रो करेंगे जिसमें वहाँ पे गैमीट्स बनेंगे और वो किसके थ्रू बनेंगे, माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू बन रहे होंगे। गैमीट्स जो है वो आपस में फ्यूज करेंगे और एक जाइगोट जो फुल क्रोमोसोम के साथ बनता है वो हमारे पास किसके जरिए होगा, एक न्यू प्लांट बना रहे होंगे थ्रू माइटोसिस। मियोसिस का हमें जो सबसे बड़ा फायदा है ना वो ये कि ये जेनेटिक डाइवर्सिटी लाते हैं। लाइक
इनकी क्रॉसिंग ओवर से क्या होता है, जीन की जो है नया कॉम्बिनेशन रिप्रोड्यूस होते हैं, नए जीन की वेराइटी हमें मिलेगी। हर गैमीट जो है उसमें एक यूनिक सेट ऑफ क्रोमोसोम जीन्स प्रेजेंट होगा, और जब इनकी फ्यूजन होगी आपस में तो वो डिफरेंट जाइगोट्स होंगे। लाइक वो बिल्कुल सेम नहीं होंगे जैसे पेरेंट्स होंगे, बल्कि उनमें कुछ चेंजेस होंगे। लेकिन हाँ, कुछ क्वालिटीज पेरेंट की मेल साइड की और कुछ फीमेल साइड की होंगी, जिससे उनमें डाइवर्सिटी आई। अगर हमारे पास अब लास्ट में है कि एरर्स, अगर हमारे पास मियोसिस में स्टेज में कोई एरर्स आ जाते हैं तो वो क्या हो सकते हैं। फर्स्ट इज डिसजंक्शन, जिसमें नॉर्मल क्रोमोसोम जो होंगे वो सेपरेट हो जाएंगे मियोसिस 1 में, और सिस्टर क्रोमेटिड जो होंगे वो किस में होंगे, मियोसिस 2 में। जो नॉन डिस्जंक्शन होते हैं ना, उसमें क्या होगा, क्रोमोसोम जो है वो फेल हो रहे होंगे कि वो प्रॉपर्ली सेपरेट नहीं हो। लाइक बिल्कुल वैसी जैसे हमारे पास माइटोसिस में एक इशू था कि वहाँ पे प्रॉपर्ली डिवाइड नहीं हुए एनाफेज के स्टेप पे, तो इसी तरह अगर यहाँ पे भी प्रॉपर्ली नहीं हो तो हम नॉन डिस्जंक्शन कहते हैं। अगर ये गैमीट्स यूज करें बाद में तो जो जाइगोट के क्रोमोसोम नंबर है ना वो एबनॉर्मल हो जाते हैं। लाइक अगर वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा वो प्रॉपर्ली डिवाइड नहीं हुए, ठीक है, तो वो या तो वो हाफ हो जाएंगे, या तो अगर ये गैमीट्स यूज करेंगे तो जाइगोट के जो क्रोमोसोम नंबर है ना वो एबनॉर्मल हो जाएंगे, जिसकी वजह से काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस बन जाती हैं, सिवियर जो मेडिकल की प्रॉब्लम्स हैं वो कॉज करना स्टार्ट हो जाती है। तो ये सारे इश्यूज भी हो सकते हैं मियोसिस में अगर कोई इशू आ जाता है तब। और इसके कुछ हमें बेनिफिट्स भी है। लाइक सबसे बड़ा जो हमें फायदा वो ये है कि जेनेटिक डाइवर्सिटी आती है, एबनॉर्मेलिटी से बचाता है। तो अगर हम आज की वीडियो को सम अप करें तो आज की वीडियो में हमने मियोसिस के बारे में पढ़ा, उसके फेजेस के बारे में पढ़ा कि वो 2 डिवीजन्स के बेस पे डिवाइड होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। देन मियोसिस 1 में हमारे पास यूनिकनेस के लिए वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होती है, और मियोसिस 2 बिल्कुल सेम होता है लाइक माइटोसिस की तरह। मियोसिस 1 में हमारे पास कुछ फेजेस आते हैं, प्रोफेज 1, प्रोफेज 2, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड देन टेलोफेज 1। और उसके अलावा जो माइटोसिस आता है, मियोसिस 2 आता है, उसमें हमारे पास कुछ फेजेस आते हैं लाइक प्रोफेज 1, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टेलोफेज 2, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इसके स्टेप्स होंगे, और उसके बाद हमने लास्ट में पढ़ा कि उसकी क्या इंपॉर्टेंस है एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ में और एक इन्वायरमेंट में, और उसके बाद अगर उसमें कोई एरर आ जाए तो कौन सी मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, उस सबको हमने आज डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और अपने कोलीग्स के साथ शेयर करें। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़। तो अगर हम आज की वीडियो को सम अप करें तो आज की वीडियो में हमने मियोसिस के बारे में पढ़ा, उसके फेजेस के बारे में पढ़ा कि वो 2 डिवीजन्स के बेस पे डिवाइड होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। देन मियोसिस 1 में हमारे पास यूनिकनेस के लिए वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होती है, और मियोसिस 2 बिल्कुल सेम होता है लाइक माइटोसिस की तरह। मियोसिस 1 में हमारे पास कुछ फेजेस आते हैं, प्रोफेज 1, प्रोफेज 2, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड देन टेलोफेज 1। और उसके अलावा जो माइटोसिस आता है, मियोसिस 2 आता है, उसमें हमारे